आज की कहानी का शीर्षक है कुमार। कुमार नाम का एक युवक दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करता था। उसकी जिंदगी बहुत व्यस्त थी। ऑफिस, मीटिंग्स, डेडलाइन और रात को देर से घर लौटना। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल गई। उसके दादाजी की मृत्यु हो गई। वसीयत में लिखा था कि पूरा गांव लखनऊ के पास का छोटा सा गांव बूढ़ी ताल में उनकी पुरानी हवेली कुमार को मिलेगी। कुमार ने कभी उस हवेली को देखा भी नहीं था। बचपन में दादाजी ने एक बार बताया था कि वह हवेली बहुत पुरानी है, लगभग 100 साल से ज्यादा। लेकिन फिर कभी चर्चा नहीं हुई। कुमार ने सोचा शायद हवेली बेचकर कुछ पैसे बना लेगा। छुट्टी लेकर वह गांव पहुंचा। ट्रेन से उतरकर बस पकड़ी, फिर ऑटो। आखिरकार बूढ़ी ताल गांव पहुंचा। शाम के 7 बज रहे थे। गांव में बिजली कम थी। सड़कें संकरी और धूल भरी। लोग उसे देखकर फुसफुसा रहे थे, अरे वो तो राय साहब का पोता है, हवेली में अकेला रहेगा क्या? चुप रहो, कुमार ने अनसुना कर दिया। हवेली गांव के बिल्कुल किनारे पर थी। चारों तरफ खेत और एक पुराना तालाब। हवेली की दीवारें ऊंची, दरवाजा लोहे का भारी और ऊपर राय हवेली 1923 लिखा हुआ। ताला खोलते ही पुरानी गंध आई, धूल, नमी और कुछ अनजानी खुशबू। अंदर घुसा तो बड़ा सा आंगन, चारों तरफ कमरे। बिजली कनेक्शन था लेकिन बल्ब बहुत कमजोर। उसने बैग रखा और थोड़ा सफाई की। रात का खाना गांव के एक चाय वाले से मंगवाया। रात 9 बजे के बाद गांव सुनसान हो गया। कुमार छत पर बैठा चाय पी रहा था। चांदनी रात थी। तालाब की तरफ से हल्की हवा आ रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है, कु मा र। वह चौंका, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। शायद थकान है, सोचा और सोने चला गया। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन सुबह वह हवेली का मुआयना करने लगा। ऊपरी मंजिल पर एक कमरा ताला बंद था, बाकी कमरे खाली थे। पुरानी तस्वीरें दीवार पर लटकी थीं। दादाजी की जवानी की फोटो, उनके पिता की, दादी की। एक तस्वीर में एक सुंदर औरत थी जिसके चेहरे पर उदासी थी। पीछे लिखा था मधुबाला 1947। कुमार ने गांव के बुजुर्ग पंडित रामदयाल से मिलने का फैसला किया। बेटा, वो हवेली में मत रहो, पंडित जी ने कहा। क्यों, क्या बात है? तुम्हारे दादा ने कभी नहीं बताया? नहीं, पंडित जी ने लंबी सांस ली। 1947 की बात है। देश बन रहा था, यहाँ भी दंगे हुए। राय परिवार बहुत अमीर था। तुम्हारे परदादा ने एक मुस्लिम परिवार को शरण दी थी। उस परिवार में एक लड़की थी मधुबाला, बहुत सुंदर। तुम्हारे दादाजी उससे प्यार करने लगे थे, लेकिन दंगे में सब कुछ। पंडित चुप हो गए। फिर क्या हुआ? कुमार ने पूछा। कुछ मत पूछो, बस इतना जान लो कि हवेली में रात को आवाजें आती हैं। कोई रोता है, कोई हंसता है, कई लोग आकर भाग गए। तुम भी सावधान रहना। कुमार को हंसी आई। वह आधुनिक इंसान था, भूत प्रेत में यकीन नहीं करता था। शाम को वह हवेली लौटा। रात फिर वही आवाज आई, कुमार आओ ना। ये बार आवाज और साफ थी। वह उठा। आवाज ऊपरी मंजिल के बंद कमरे से आ रही थी। उसने ताला देखा, जंग लगा हुआ था। उसने जोर से धक्का दिया, ताला नहीं खुला। अगले दिन उसने गांव के लोहार से ताला खुलवाया। कमरे के अंदर घुप्पा अंधेरा था। खिड़की खोलते ही रोशनी आई। कमरा खाली था, सिर्फ एक पुराना पलंग, अलमारी और एक छोटा सा डेस्क। अलमारी में पुरानी डायरियां थीं। कुमार ने एक डायरी उठाई। उसमें लिखा था, मेरा नाम अजय राय। आज मधुबाला ने मुझे हाँ कह दिया, लेकिन पिताजी मानेंगे नहीं। दूसरी डायरी में लिखा था, आज दंगे शुरू हो गए, मैंने मधुबाला को हवेली में छिपा दिया है। तीसरी डायरी अधूरी थी। आखिरी पन्ने पर सिर्फ इतना लिखा था, खून, बहुत खून, माफ कर दो। कुमार का दिल जोर से धड़कने लगा। उसी रात बारिश शुरू हुई। बिजली चली गई। कुमार मोबाइल की टॉर्च जलाकर बैठा था। अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हुआ। फिर आवाज आई, अजय, तुमने मुझे क्यों मारा? कुमार कांप गया। वह चिल्लाया, कौन हो तुम? मैं मधुबाला हूँ, तुम्हारी हवेली की दीवारों में कैद हूँ। कुमार ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ था? धीरे धीरे एक औरत की आकृति हवा में बनने लगी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, उदास चेहरा। 1947 में दंगे के समय तुम्हारे परदादा ने मेरे पूरे परिवार को मार डाला था। सिर्फ मुझे बचा लिया था क्योंकि अजय मुझसे प्यार करता था। लेकिन जब पुलिस और भीड़ आई तो अजय डर गया।
उसने मुझे खुद चाकू मार दिया और कहा कि मैं मुस्लिम थी, इसलिए खत्म कर दी। फिर उसने खुद को भी मार लिया, लेकिन मेरी आत्मा यहाँ कैद हो गई। कुमार रो पड़ा। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी हड्डियाँ तालाब के पास पुराने पीपल के नीचे दफन हैं। उन्हें निकालकर सही जगह दफन कर दो और अजय की डायरी जलाकर मेरी आत्मा को मुक्ति दो। कुमार ने अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा किया। लोग पहले डर रहे थे, लेकिन कुमार ने सब सच बता दिया। तालाब के पास खुदाई हुई, सचमुच हड्डियां मिली। गांव वालों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। कुमार ने सारी डायरियां जलाईं। उसी रात हवेली में शांति थी, कोई आवाज नहीं आई। कुमार ने फैसला किया कि वो हवेली को संभालेगा, गांव में एक छोटा स्कूल खोलेगा, लोगों को इतिहास सिखाएगा कि नफरत कितनी खतरनाक होती है। कुछ महीनों बाद हवेली फिर से जीवंत हो गई। बच्चे आंगन में खेलते, कुमार छत पर बैठकर चांद देखता। कभी कभी हवा में हल्की सी खुशबू आती, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो।